आदिवासी ही लूट रहे हैं आदिवासियों की जमीन। जी हाँ, ऐसा आरोप लगाया गया है आज करमटोली की एक जमीन को लेकर। दरअसल आपको ध्यान होगा, पिछले महीने 17 फरवरी को करमटोली में माँ रामप्यारी ऑर्थोपेडिक्स हॉस्पिटल के सामने की जो जमीन है, 2 एकड़ 20 डिसमिल, इस जमीन पर कुछ लोगों ने अपनी जमीन होने का दावा करते हुए तोड़फोड़ किया था। और यहाँ पर जो मेरे पीछे आप जमीन देख रहे हैं, ये वही जमीन है, 2 एकड़ 20 डिसमिल की जमीन। ऐसा कहा गया था कि कुछ लोगों ने इस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और ये जमीन किसी और की है। बुलडोजर से हमला करके लोगों के साथ, 200-300 लोगों की भीड़ के साथ यहाँ पर तोड़फोड़ की गई थी। बताया जाता है कि यहाँ पर जो महिलाएं उस समय मौजूद थीं, उन्हें भी क्षति पहुंचाई गई थी। आज इस मामले में इस जमीन के वास्तविक मालिक जो हैं, हलदर चंदन पाहन, वो आज सामने आए हैं और उन्होंने हम लोगों को सारी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि दरअसल कुछ लोगों ने आदिवासियों के नाम पर ही आदिवासी भूमि को लूटने का काम चालू कर रखा है। वे पहले तो कहते हैं कि ये किसी अन्य आदिवासी की जमीन है, फिर बाद में जब वो मामला फंस जाता है तो कभी इसे सामाजिक भूमि बता देते हैं, कभी कुछ और बता देते हैं। वास्तव में मामला क्या है, आइए हम सुनते हैं खुद इस जमीन के मालिक हलदर चंदन पाहन से, जिन्होंने आज पत्रकार वार्ता में सारी बातें स्पष्ट की। राजधानी रांची के बीचों बीच आप देख सकते हैं, ये हातमा मौजा करमटोली रामप्यारी ऑर्थो हॉस्पिटल के सामने ये जो ज़मीन करोड़ों अरबों की है, जिसका मैं लैंडलॉर्डर हूँ। और पिछले दिनों इसी ज़मीन पर 17 फरवरी 2022 को एक बड़ी घटना होती है, जिसमें अजय तिर्की और उसके कुछ लोग 200-300 की संख्या में हथियारबंद साथियों के साथ यहाँ पर आते हैं और बिना कुछ कहे पूछे मारपीट तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। हमारे घर की मात्र 1 दर्जन महिलाएं उन लोगों को रोकने का प्रयास करती हैं, लेकिन उन लोग कुछ भी नहीं सुनते हैं और इस तरह से हंगामा करते हैं। बड़ी अजीब सी बात है, अजय तिर्की ये कहता है कि ये करमटोली निवासी संजू मुंडा उर्फ रोहतास मुंडा और कैलाश हेम्ब्रोम की ज़मीन है, ये बोलकर ये तोड़फोड़ करता है। और ठीक इसके दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो धुमकुड़िया स्थल पर करता है और बोलता है ये समाज की ज़मीन है। तो ये दोहरी बात, ये दोहरी नीति, ये समझ में नहीं आती किसको गुमराह कर रहा है। ये अपने फायदे की बात कर रहा है या फिर ये समाज के अधिकार की बात कर रहा है। तो ये पूरी तरह से समझ में आ गया है कि अजय तिर्की जो है वो किसी दूसरे गैर आदिवासी के इशारे पर काम कर रहा है और जो यहाँ पर सफ़ेद पोश कारोबारी हैं उन लोगों को ये फ़ायदा पहुँचाना चाहता है। चूँकि मैं बतला दूँ, ये आज की बात नहीं है, सन 1960 से ये मामला चला आ रहा है। भू माफिया सरगना मेरे बाप दादाओं के समय से इस ज़मीन के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं और इस ज़मीन के जो लैंडलॉर्ड थे, जो भूंयरदार थे, छोटका महादेव मुंडा, जिनके नाम से खतियान है, जिनके नाम से रसीद अभी भी कटती है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 खाता है, एक कैमी और बाकी सारी है वो वकास भूंयरी है। जो कैमी है उसका 2021-22 का रसीद मेरे पास अभी मौजूद है और भूंयरी है उसका मालिक तो स्वयं भूंयरदार ही होता है। तो इस तरह से ये मामला चला आ रहा था। उसका एक पुत्र था छोटका महादेव मुंडा का, जिसका नाम था महतो मुंडा, उसके नाम से ये केस चला आ रहा था। सन 1965 में उसको मार दिया जाता है और ठीक उसके बाद अब इस मामले की देखरेख करने वाला कोई नहीं था। तो मेरे दादाजी जो चरका मुंडा थे, इस मामले की जो देखरेख कर रहे थे, 1969 में उनको भी मार दिया जाता है। उसके बाद अब इस जमीन को मैं देखरेख कर रहा हूँ, अब ये मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इतनी सारी गाड़ियाँ लगी हैं, बहुत सारा बालू, ईटा और बहुत सारा चीज़ें डंपिंग होती है। तो यहाँ पर फ़ायदा किनको हो रहा है ये पता चलता है। और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर बार बार हम लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, यहाँ पर गोलियाँ तक चलाई गई है, यहाँ पर जेसीबी तक चलाया गया है।
और इस तरह से ये घटनाओं को अंजाम देकर है कि हम लोगों को इस जगह से बेदखल करना चाहते हैं। और यहाँ पर रविंदर गोप और दशरथ यादव जैसे लोग अब इसे कहते हैं कि नहीं ये सरकारी ज़मीन है, फिर कुछ समय बाद कहते हैं कि नहीं ये सरना स्थल है, फिर कहते हैं नहीं ये सामाजिक ज़मीन है, और फिर कहते हैं नहीं ये मेरी संपत्ति है। बड़ी अजीब सी बात है, तरह तरह का से मतलब है कि कुछ भी बोलकर इस ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। तो इस तरह की इन लोगों की, और इन लोगों ने है यहाँ पर राज्यपाल को आवेदन दिया और उपायुक्त महोदय को भी आवेदन दिया कि इसको सरकारी संपत्ति घोषित किया जाए। तो इन लोगों पर है कि फ्रॉड लाइन का केस दर्ज होना चाहिए। आप देखेंगे कैलाश हेम्ब्रम जो है उनके पास एक जाली खतियान है, वो जाली खतियान इन लोगों ने कहाँ से बनाया, इनको कहाँ से उपलब्ध हुई। उसमें जाली इसलिए भी है कि इस ज़मीन को वो दर्शाते हैं, इसमें 2 खाता हम बार बार बोल रहे हैं, उसमें दोनों खातों को एक बतलाता है। उसमें महातो मुंडा जो उसके पुत्र था उसका जिक्र तक नहीं है। इसमें बहुत सारे प्लॉट हैं, उस प्लॉट का तक जिक्र नहीं है। और जब तोड़ फोड़ करने आए तो उनको ये भी पता नहीं कि यहाँ की ज़मीन है और किस साइड पे है, वो मात्र इसी जगह को तोड़ फोड़ पाए और भी जगह है जो देख नहीं पाए, तो उनको जानकारी नहीं थी। वो किराए के भाड़े के टट्टू और गुंडे लेकर आए थे। तो मैं अजय तिर्की जो इस सरना समिति का अध्यक्ष बना फिरता है, समाज का हितैषी बना फिरता है और ये कहता है कि ये भुइयारी ज़मीन जो होती है सामाजिक होती है। मेरे पास आप देखेंगे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट की किताब है, इसमें वो धारा 48 की बार बार हवाला देकर कहता है नहीं ये सामाजिक ज़मीन है। यहाँ पर ये कहीं भी जिक्र नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये सामाजिक ज़मीन है, क्योंकि ये भुइयारी ज़मीन जो होता है भुइयरदारों की होती है। खुटकत्ती ज़मीन खुट्टी कटकत्तीदारों की होती है, रैती ज़मीन रैतदारों की होती है, मुंडे ज़मीन मुंडाओं की होती है, और सरना मसना दारहा देसौली जतरा हड़गड़ी ये तमाम ज़मीनें हैं कि सामाजिक ज़मीन होती है। उनको है कि कुछ भी पता नहीं है, वो धर्म या समाज के बारे में जानता क्या है। अगर वो मेरे साथ बैठकर आमने सामने डिबेट कर ले कि धार्मिक मान्यताएं क्या है या सामाजिक मान्यताएं क्या है या ज़मीन की व्यवस्थाएं क्या है, वो इसकी मात्र एक शब्द का जवाब नहीं दे पाएगा। वो बार बार भले बोल रहा है कि ये मुंडा ये भुइयारी ज़मीन है कि सामाजिक ज़मीन होता है, लेकिन ये तो कहीं नहीं है। ये बड़ा मतलब है कि विद्वान बना फिर रहा है। इस ज़मीन का मुद्दा लेके हम लोग बहुत ही परेशान हैं। और जैसे अभी फरवरी 17 मार्च को जो भी यहाँ अजय तिर्की द्वारा, संजू मुंडा द्वारा जो भी आज हम लोग के साथ गलत काम किया है उसके लिए तो सरे निंदा करते हैं, क्योंकि 17 तारीख को जैसे अजय तिर्की गुंडा और गुंडी ही कहेंगे पूरा भूमाफिया के साथ में 250 से 300 लोगों को लेकर आया था मुंह में पट्टा बांध के। ऊपर से हम लोग का फैमिली के 11 से 12 परिजन लोग को लगा है। उसमें से हमारी एक ननद लगती है रीति मुंडा, उसको तो गंभीर चोट लगी थी क्योंकि वो 3 दिन रिम्स में ही एडमिट थी। और यही कहना चाहते हैं कि आज हमारे समाज के अगुवागण भी समाज के नाम पे धोखाधड़ी कर रहे हैं और अपने ही आदमी समाज को लूटने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग बोलते हैं बाहरी आदमी यहाँ के कब्जा कर रहा है, पर इसको मैं नहीं मानती हूँ। बाहरी आदमी को हम लोग खुद बसाते हैं, हम लोग खुद बुलाते हैं, हम लोग ज़मीन भी उनको देते हैं, ज़मीन भी उसको हम लोग बिक्री करते हैं। आज अपने ही समाज का आदमी लोग समाज का चोला पहन के ज़मीन लूटने और बेचने का काम कर रहे हैं। आज 17 फरवरी को पहान जी का ज़मीन में उतना दर्दनाक घटना हुई, उसके बाद में अभी 16 तारीख को सरना हॉस्टल में भी वही मार तोड़ किया। उसमें बाहरी आदमी नहीं था, सब अपने ही आदिवासी भाई बहन थे। तो हम लोग में ही एकजुट नहीं है, हम ही लोग में तो दोगलापंथी शुरू हो रहा है। तो हम अगला को तो दोषी नहीं ठहराएंगे क्योंकि हम ही लोग बेखौट हैं। आदिवासी ज़मीन को लूट रहा है। प्रेम शाही मुंडा भी आदिवासी हुए, अजय तिर्की भी आदिवासी हुए, जबकि अजय तिर्की हो गए, प्रेम शाही मुंडा हुए। हम लोग सब समाज का काम करते हैं। जबकि प्रेम शाही मुंडा से मेरा बात हुई थी कि हम लोग आपस में एक बार बैठ के बात करते हैं कि क्या इसमें बात होगा। लिखतम का आगे बख्तम कुछ काम नहीं करेगा, जिसका पेपर रहेगा उसी का डिग्री रहेगा। तो भी हम लोग से बात करने का ही नहीं समझा। प्रेम शाही मुंडा भी नहीं किया, अजय तिर्की भी नहीं किया। और उस दिन हम लोग की माताएं लोग हम लोग यहीं पर थे, 10-15 जनी महिला बैठे हुए थे और आके अतिक्रमण टाप के उस दिन का माहौल देखते बहुत ही डरावना ही था। उस दिन कुछ भी यहाँ हो सकता था, कोई किसी का मौत भी यहाँ हो सकता था। इसीलिए मैं अपना आदिवासी भाई बहनों को भी यही कहना चाहती हूँ कि जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं समाज को लूटने का, जमीन का लूटने का, ये सब काम बंद कीजिए, नहीं तो आने वाला दिन में उसका खमीर भुगतना पड़ेगा। तो देखा आपने, ये सारी कहानी है इस ज़मीन के पीछे।
मेरे पीछे की ये ज़मीन कोई छोटी मोटी ज़मीन नहीं है, 1-2 डिसमिल की बात नहीं है, 2 एकड़ 20 डिसमिल की बात है। और इसे लूटने के लिए, इस पर विवाद पैदा करने के लिए तरह तरह की कहानियाँ बनाई जा रही हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन की ओर से इन्होंने पूरा सहयोग की बात कही है। हलधर चंदन पाहन ने कहा है कि प्रशासन इन्हें पूरा सहयोग कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि इस ज़मीन की कीमत क्या होगी। इस ज़मीन के ठीक बगल में, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, माँ रामप्यारी हॉस्पिटल भी है। इस ज़मीन को रांची के शहर के बीच में देखकर कई लोगों की नज़रों में लालच आ चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि इस ज़मीन का मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा और सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। विशेष खबर ब्यूरो के लिए रांची से डॉक्टर विवेक पाठक।